स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल हाल में विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 जारी किया गया है। बताते चलें, फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्वीडन और इजराइल 5वें स्थान पर है। वैसे ध्यान रहे, अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया है। उधर कांगो, सियरा लियोन, लेसोथो और लेबनान की स्थिति अफगानिस्तान से एक पायदान सही है। अब अगर भारत और पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत को 126वीं रैंक मिली, वहीं चीन को 60वां स्थान प्राप्त हुआ, नेपाल 93वें स्थान पर, पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118वें स्थान पर, श्रीलंका 128वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अधिक उम्र का संबंध उच्च जीवन संतुष्टि से है। हालांकि वृद्ध भारतीय महिलाओं ने कुछ वृद्ध पुरुषों की तुलना में कम जीवन संतुष्टि की सूचना दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुश हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लिंग अंतर भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, 30 वर्ष और उससे कम उम्र के लोगों में खुशी की रैंकिंग करते समय लिथुआनिया, इजराइल, सर्बिया, आइसलैंड और डेनमार्क शीर्ष 5 स्थानों पर हैं, जबकि फिनलैंड को 7वें स्थान पर रखा गया है और भारत 127वें स्थान पर है। हालांकि जब 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में खुशी की रैंकिंग की गई तो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड समेत सभी नॉर्डिक राष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर हैं, लेकिन भारत 121वें स्थान पर है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लें। दरअसल विश्व खुशहाल सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें 6 संकेतकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें 6 संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति। एक बात ध्यान रहे, यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। इसमें 150 से अधिक देशों में लोगों के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली हेतु एक रैंक प्रदान की जाती है। बताते चलें, इस वर्ष रिपोर्ट में 143 देशों को शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में शुरू किया गया था और यह शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को कार्यान्वयन करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।